हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी जो है अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे सुपर 100 की, और जो है लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। 2 तारीख और 3 तारीख को एग्ज़ाम है आप लोगों को सुपर 100 का। तो मैं इसी कोशिश में लगा हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊँ। तो अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम लोग जो है इसी प्रकार के कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल कराते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम जो ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मेरी लिंक पड़ी हैं, तो वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल मिलता है मेरा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। वे पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धियों का अयस्क दूर करने के लिए मिलाए जाते हैं कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धियों को अयस्क दूर करने के लिए मिलाए जाते हैं कहलाते हैं। कौन से पदार्थ कहलाते हैं? वे कहलाते हैं गालक। कौन से? गालक पदार्थ कहलाते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले रंग के कांच बनाने के लिए ऑक्साइड मिलाया जाता है। जब नीले रंग का कांच बनाना होता है तब कौन सा ऑक्साइड मिलाया जाता है? तो वो है डी नंबर का आंसर सही है, कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या है? कोबाल्ट ऑक्साइड को नीले रंग के कांच बनाने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले रंग के कांच बनाने के लिए ऑक्साइड मिलाया जाता है, वह कौन सा है? वह क्या? कोबाल्ट ऑक्साइड। डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम को प्रायः जिस अयस्क से प्राप्त किया जाता है वह है। एल्युमिनियम को लगातार प्रायः किस अयस्क से, मतलब अयस्क से प्राप्त किया जाता है, वो क्या है? वह है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। 93 का सी नंबर आंसर सही है। साधारण पीतल में तांबे के अतिरिक्त होता है, जो साधारण पीतल होता है ना, इसमें तांबे के अतिरिक्त क्या मिला रहता है? तो उसमें मिला रहता है जस्ता। बी नंबर का आंसर सही है, साधारण पीतल में तांबे के अतिरिक्त जस्ता मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल हेमाटाइट अयस्क है। लाल हेमाटाइट अयस्क कौन है? वह है लोहे का। लाल हेमाटाइट अयस्क है, वह क्या है? लोहे का। ठीक है, अमलगम मिश्र धातु में यह धातु अवश्य होती है। अमलगम जो होता है ना, अमलगम, उसमें मिश्र धातु में कौन सी धातु होती है? वह होती है पारा। क्या होती है? पारा। अमलगम में पारा मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट देखें, कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वो क्या है? वह है ढलवा लोहा। क्या है? ढलवा लोहा। ठीक है, ढलवा लोहा। 97 का ए नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह मिश्र धातु जिसका प्रसार गुणांक लगभग 0 है निम्नलिखित में से है। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। जर्मन सिल्वर है, निकेल आय है, ड्यूरेलिमन है और सिनेबार है। इसमें से आपको बताना है कि वह धातु कौन सी है जिसका प्रसार गुणांक लगभग 0 है। कौन सी है जिसका प्रसार गुणांक लगभग 0 है? वह क्या है? वह है सिनेबार। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? वह है 2CaSO4 × H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? 2CaSO4 × H2O। आगे देखते हैं, ग्राम अणु आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या को कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम अणु आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? वो बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या को। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो संख्या। ए नंबर का आंसर यहाँ पर सही है। 100 का ए नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं 101 नंबर, निम्नलिखित में कौन से प्रक्रम में नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक होता है? कौन से प्रक्रम में जो है नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ओस्टवाल्ड में, किंडवन में, हैबर में या फिर शीश कक्ष प्रक्रम में। तो सही आंसर है शीश कक्ष प्रक्रम लगाना। ठीक है, क्या है? शीश कक्ष प्रक्रम। इनमें कौन सा यौगिक विद्युत संयोजकता प्रदर्शित करता है? वह है पोटेशियम क्लोराइड। क्या है? पोटेशियम क्लोराइड जो है वह है विद्युत संयोजकता प्रदर्शित करता है। क्या है? विद्युत संयोजकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इनमें कौन सा यौगिक केवल प्रतिस्थापित यौगिक बनाता है? एथेन, एसिटिलीन, एथिलीन, प्रोपाइन। 4 यौगिक आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा के यौगिक ऐसा होगा जो केवल प्रतिस्थापित यौगिक बनाता होगा।
कौन सा होगा आंसर? तो वह होगा एथेन। ए नंबर का आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 104 नंबर का। गर्म तांबे पर भाप प्रवाहित करते हैं, कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। जब अपन गर्म तांबा है, अपन जो बताओ किसी धातु को गर्म करेंगे, उस पर भाप प्रवाहित करेंगे, तो क्या कोई रासायनिक अपक्रिया है? नहीं है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया नहीं है। ठीक है, गर्म तांबे पर भाप प्रवाहित करने से कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू से कटा फल कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने से लाल पड़ जाता है, क्यों पड़ जाता है? जो फल अपन चाकू से काटें वह जो है, अगर उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाए तो वह लाल क्यों पड़ जाता है? भाई इसलिए लाल पड़ जाता है क्योंकि लोहा तांबे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? लोहा जो है ना, तांबे की अपेक्षा बहुत अधिक क्रियाशील होता है। इसलिए जिस फल को अपन चाकू से काटेंगे, वह फल अगर जो कहाँ पर डुबोया जाएगा अपना, अगर वह फल जो है विलयन में डुबोया जाए, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाए, तो वो क्या है? लाल हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट एक ही तत्व कार्बन के विभिन्न रूप होते हैं। एक हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है, दोनों ही कार्बन के रूप हैं, लेकिन क्या है, दोनों को हवा में जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं क्या होता है? दोनों को हवा में जलाने से केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही बनती है। ठीक है, लेकिन हीरा कठोर है और ग्रेफाइट क्या है? मुलायम होती है। ये बात याद रखना, हीरा और ग्रेफाइट क्या है? एक ही तत्व कार्बन के बने होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट एक ही तत्व के हैं, कार्बन के, लेकिन दोनों हवा में जलाएंगे दोनों को तो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्राप्त होगा, अपन को कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। लेकिन अगर कठोरता की बात करें तो हीरा की कठोरता बहुत ज़्यादा होती है ग्रेफाइट की अपेक्षा। ठीक है, दोनों में चमक नहीं होती है, चमक होती है सिर्फ हीरे में। दोनों क्रिस्टल समान होते हैं, नहीं होते, हीरे का क्रिस्टल अधिक होता है। ठीक है, तीनों बातें सिद्ध नहीं होती यहाँ पर। साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों का रंग उड़ाने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग होता है, क्यों? जो बालों का रंग है इसे उड़ाने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग होता है, क्योंकि यह जो है ऑक्सीकरण द्वारा रंग उड़ाती है, परंतु जानवत रेशों को नष्ट नहीं करती। ठीक है, मतलब जिसमें जान होती है, जिन रेशों में, उनको नष्ट नहीं करती, केवल वह क्या करती है? रंग उड़ाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेरस सल्फेट के अणु में कैलासन जल के अणुओं की संख्या है। फेरस सल्फेट है, उसमें अणु में कैलासन जल के अणुओं की संख्या क्या है? वह है 7। क्या है? 7 है। लोहे का अयस्क है, लोहे का अयस्क क्या है? वो है मैग्नेटाइट। लोहे का अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना हल्का होता है, किस धातु से हल्का होता है सोना? तो वह होता है प्लेटिनम से। किस धातु से हल्का होता है? प्लेटिनम से। सबसे यहाँ पर सबसे वजनी कौन है? सीसा। सीसा से कम वजनी पारा, और पारा से सबसे हल्का क्या है? प्लेटिनम, और प्लेटिनम से हल्का होता है सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का गलनांक होता है, चांदी का गलनांक क्या होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 960 डिग्री सेल्सियस, 772 डिग्री सेल्सियस। अगर कहीं आ जाए तो 960 डिग्री सेल्सियस लगाना आप लोग। कितना? 960.5 डिग्री सेल्सियस जो है चांदी का गलनांक होता है। 960 डिग्री सेल्सियस पर चांदी पिघलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नम वायुमंडल में रखने से तांबे पर परत जम जाती है। वायुमंडल नम है, वायुमंडल में थोड़ी ओस है, तो तांबे पर कौन सी परत जम जाती है? हरे रंग की परत जम जाती है। ए नंबर कौन सा सही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीसा धातु का रंग है, सीसा धातु का रंग है, कैसा है शीशे का रंग? अपन यहाँ पर शीशे का रंग बताना है। लाल है? नहीं है शीशे का रंग लाल, काला भी नहीं है, हरा भी नहीं है, कैसा है? चमकदार नीला भूरा रंग है शीशे का रंग। कभी देखना क्या है? चमकदार नीला भूरा रंग है। क्या है? चमकदार नीला भूरा रंग क्या है? शीशे का रंग है। ठीक है, अपनी स्लाइड कहाँ पता नहीं कहाँ गई, देखते हैं आगे। तो शीशे का रंग कैसा है? चमकदार नीला भूरा रंग है।
अब आगे देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? कॉपर को, टिन को, लोहा को, शीशा को। सही आंसर है शीशा को। शीशा को जो है चाकू से काटा जा सकता है, कॉपर को नहीं काटा जा सकता, टिन को नहीं काटा जा सकता, लोहा को भी नहीं काटा जा सकता। किसको काटा जा सकता है? शीशा को। डी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलई करने में प्रयुक्त की जाती है। टिन धातु प्रयुक्त की जाती है कलई करने में। कौन सी धातु? टिन धातु कलई करने में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक में जल में सबसे अधिक विलेय है। 4 यौगिक है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एथेनॉल है, कार्बन डाइसल्फाइड है। एथेनॉल को जो है क्या है, जल में सबसे अधिक विलेय माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से जल में सबसे अधिक विलेय गैस है। कौन सी गैस है जो जल में सबसे अधिक विलेय है? वह है अमोनिया। NH3 जो गैस है ना, वह जल में सबसे अधिक जल्दी मिल जाती है इन 4 गैसों की अपेक्षा, ठीक है, COH2NO की अपेक्षा। एक यौगिक में 50% एक तत्व X है, 50% दूसरा तत्व Y है। यदि X का परमाणु भार 10 है, Y का परमाणु भार 20 है, तो यौगिक सरलता अनुरूप होगा। क्या होगा? X2Y। जब X दोगुना होगा तभी तो दोनों के बराबर होंगे, तभी तो दोनों के बार बराबर होंगे। तो क्या है? X2Y। X के डबल, X के 2 पार्ट, Y का 1 पार्ट। जब दोनों मिलेंगे तभी जो है समान जो है भार वाले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निगलन को नहीं दर्शाता है? सी नंबर का आंसर सही है। 2NaCl फ्यूज्ड है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जोड़ते हैं तो 2Na+Cl2 होता है। इसमें क्या है? निगलन नहीं होता है, स्मेल्टिंग नहीं दर्शाता है। सी नंबर का आंसर सही है। 120 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1m सोडियम डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, यदि 1m सोडियम हाइड्रोक्साइड को 10 ml, ठीक है, 1m के सल्फ्यूरिक अम्ल को उदासीन करता है, तो उदासीन होने वाले अम्ल का आयतन होगा, क्या होगा? तो उदासीन होने वाले अम्ल का आयतन क्या होगा? वह होगा 5 mm। कितना होगा? 5 mm। यदि 1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ml हैं, 1 m सल्फ्यूरिक अम्ल के ऑक्साइड के उदासीन करता है, तो उदासीन होने वाले अम्ल का आयतन क्या होगा? 5 ml होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पिटवा लोहा, ढलवा लोहा अपेक्षा अधिक शुद्ध लोहा। ए नंबर आंसर सही है, ठीक है। पिटवा लोहा ढलवा लोहा की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है। पिटवा लोहा जो होता है ना, ढलवा लोहा की अपेक्षा बहुत शुद्ध होता है, अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है। ए नंबर आंसर सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो बी नंबर का कथन असत्य है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है। ए बिल्कुल असत्य कथन है। एल्युमिनियम क्लोराइड जो है जलीय विलयन का उदासीन नहीं होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 ग्राम कार्बन की अपेक्षा अणुओं की संख्या अधिक होती, बिल्कुल सत्य कथन है। बी नंबर आंसर जो है असत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसका निष्कासन उसके लवण के विद्युत अपघटन विधि द्वारा नहीं किया जाता है? वह है सोडियम धातु। ए नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया ऊष्माशोषी है? एंडोथर्मिक। कौन सी प्रक्रिया है? तो वह है N2+O2। ऊष्मा देंगे इसको तब वह 2NO बनेगा, ठीक है। कौन सा रासायनिक पद पूर्णांक में होना चाहिए? तो वह है परमाणु क्रमांक पूर्णांक में होना चाहिए। कौन सा रासायनिक पद पूर्णांक में होना चाहिए? परमाणु क्रमांक जो है पूर्णांक में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अणुभार 30 है। नाइट्रोजन है, उसके एक ऑक्साइड का अणुभार कितना है? 30 है। तो उस ऑक्साइड के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, कितनी होगी? वो होगी 15। नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अणुभार अगर 30 है तो उस ऑक्साइड के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 15। ए नंबर आंसर सही है। किस यौगिक का नाइट्रोजन एक प्रमुख अवयव है? प्रोड्यूसर गैस का जो नाइट्रोजन है ना, एक प्रमुख अवयव है, ठीक है। सी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, K4FeCN का होल 6 में पोटेशियम की संयोजकता है। क्या है पोटेशियम की संयोजकता? तो वो है 1। क्या है? 1। K4FeCN का होल 6 में पोटेशियम की संयोजकता क्या है? 1 है।
नेक्स्ट देखते हैं, ली सेटेलियर के नियम के संबंध में कौन सा कथन अशुद्ध है? तो यह क्या है? यह नियम ताप से बिल्कुल संबंधित नहीं है। क्या है? यह नियम ताप से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरिया नामक कार्बनिक का संश्लेषण दो अकार्बनिक यौगिकों अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम साइओनेट के मिश्रण को गर्म करके किया जा गया है। तो क्या है? बोहाल द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? बोहलार द्वारा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है। एथेन है, एथेन कहता है पैराफिन है। एथेन क्या है? पैराफिन है। एथेन क्या है? पैराफिन है। बी नंबर सही है। एथेन क्या है? पैराफिन है। ठीक है। एथिलीन है, एथिलीन क्या है? एथिलीन एल्कीन है। एथिलीन क्या है? एल्कीन है। 11th का क्वेश्चन है, एथिलीन क्या है? एल्कीन है। ठीक है, एथीन मैथीन प्रोपिन जी आप लोग 11th में पढ़ोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि द्रव कार्बनिक यौगिक के शोधन में प्रयुक्त की जाती है? तो वह क्या है? प्रभाजी क्रिस्टलन विधि। कौन सी है? प्रभाजी क्रिस्टलन विधि। ठीक है, जो क्या करती है? कार्बनिक यौगिकों के शोधन में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेस्गे विधि द्वारा निम्नलिखित तत्वों में से किस तत्व का परीक्षण नहीं किया जा सकता है? वह ऑक्सीजन का। बी नंबर आंसर सही है। लेस्गे विधि है, उसके द्वारा तत्वों में से किस तत्व का परीक्षण नहीं किया जा सकता? वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घटना जिसमें एक ही अणुसूत्र से प्रदर्शित किए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों के गुण विभिन्न होते हैं, निम्नलिखित में से नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? बहुलीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, वह घटना जिसमें एक ही अणुसूत्र से प्रदर्शित किए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों के गुण विभिन्न होते हैं, निम्नलिखित में से नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती? बहुलीकरण। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो है केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हो चुके हैं, 135 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर है केमिस्ट्री में। मैथ में भी 100-150 क्वेश्चन कवर होंगे। उसके बाद चले बायो में, तो बायो में भी 100 से 150 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। फिजिक्स में भी 150 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और अपन अगर इसी प्रकार से पढ़ते रहे तो अपने कम से कम 400 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे MCQ। अभी अपने पास 10 दिन हैं। उसके बाद अगर आपने अभी तक हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जिसमें से कम 40 से 50 नंबर आने की संभावना है आप लोगों के लिए। ठीक है, कोई पैसा नहीं लग रहा आप लोगों का, सब फ्री है। तो आप लोग सिर्फ टेलीग्राम ज्वाइन करना है। वहाँ पर आप लोगों के 18 तारीख के बाद फुल कंटेंट अवेलेबल रहेगा। मैं आप लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा। 18 तारीख के बाद, 18 के बाद आपके पास 12 दिन बचते हैं। उस 12 दिनों में मैं आप लोगों के पास अवेलेबल रहूँगा, हमेशा अवेलेबल रहूँगा। कोई भी डाउट हो मुझसे 18 तारीख के बाद किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ और क्लास पर डे आप लोगों की चल ही रही। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए आप सभी को गुड बाय, टाटा।